अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपके पास एक पिज्जा है, पूरा पिज्जा अगर आपके पास है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक पिज्जा है या वी हैव वन पिज्जा। लेकिन अगर हम इसी पिज्जा के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों को हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी एक के अगर हम बहुत सारे हिस्से करेंगे उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। यहां पे डेफिनेशन में भी लिखा है ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी एक पूरी चीज के अगर हम बहुत सारे हिस्से करेंगे उन हिस्सों को हम हर हिस्से को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम किस हिस्से को कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे ये हम सीखेंगे। अगर हमारे पास एक बड़ी सी रोटी है, ये मान लीजिए एक रोटी है हमारे पास, अगर हम इसके दो हिस्से करेंगे, लेकिन दो बराबर हिस्से करेंगे, हम इस हिस्से को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे और इस हिस्से को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि किस हिस्से को हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे आते हैं। टू इक्वल पार्ट्स, यहां पे लिखा है टू इक्वल पार्ट्स मेक ए होल, यानी अगर हमारे पास दो बराबर हिस्से हैं, एक रोटी है या एक पिज्जा है, ये एक ऐसी चीज है जिसके हम दो हिस्से करेंगे, दो बराबर हिस्से करेंगे। इस पार्ट को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे और इस पार्ट को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन एक पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें। टोटल पार्ट्स है यहां पे दो, ठीक है। अब अगर ये पहला वाला पार्ट हम लेंगे, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसी फ्रैक्शन को या इसी होल जो है ना, एक चीज, पूरी चीज के अगर हम बहुत सारे हिस्से करेंगे, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे डिनोट करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। मैं फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, देखिए अगर हम इस हिस्से को हम कलर करेंगे या शेड करेंगे एक पार्ट को, ठीक है, तो कितनों को हमने, टोटल कितने हैं, दो हैं। यहां पे मैं लिखता हूं टोटल पार्ट्स है यहां पे दो। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, शेडेड पार्ट्स है एक, लेकिन कितनों में से, टोटल दो थे, एक शेडेड पार्ट है, तो इस शेडेड पार्ट को हम लिख सकते हैं 1/2 या 1/2। ये जो ऊपर 1 है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो न्यूचे पार्ट है या नीचे नंबर है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर कहां पे इस्तेमाल होता है, डिनोमिनेटर कहां पे इस्तेमाल होता है, या न्यूमरेटर से हम कौन सी चीज या कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर से हम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर पे आते हैं पहले। न्यूमरेटर द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कितने पार्ट्स हमने किए हैं या कौन से पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक यहां पे मैंने एक पार्ट को शेड किया है, तो यहां पे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, कितने पार्ट्स को हमने शेड किया, एक पार्ट को हमने शेड किया। अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, कितने टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं दो, तो शेडेड पार्ट जो है उसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। समझ गया आप। मैं एक और चीज से आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आते हैं यहां पे। अगर हमारे पास एक पिज्जा है और पिज्जा में हमने इसके दो बराबर हिस्से किए, और मान लीजिए कि ये वाला पार्ट आपने खा लिया, ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो कितने पार्ट्स आपने खा लिए, एक पार्ट आपने खा लिया, दो पार्ट है टोटल। तो अगर मैं आपको बोलूंगा इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो आपने एक पार्ट खा लिया
कितने पार्ट्स में से? 2 पार्ट्स में से। तो इसका मतलब है 1/2 आपने खा लिया। या अगर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा कि कितने पार्ट्स अब बच गए हैं, तो एक पार्ट बच गया है। कितनों में से बच गया है? 2 में से। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे यहां हम डालेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ होल, यानी कितने पार्ट्स आपने खा लिए पूरे पिज्जा में से। ठीक है, तो एक पार्ट आपने खा लिया। ओके, तो डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट्स थे या टोटल कितने स्लाइसेस थे? वो 2 थे। ठीक है, तो आपने जितने पार्ट्स खा लिए उसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2। शायद आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अगर मैं इसके 4 हिस्से करूंगा, ठीक है, 4 पार्ट्स करूंगा, ये है एक पार्ट, 2, 3 और 4। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? यहां पे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये एक पार्ट, मान लीजिए ये एक स्लाइस आपने खा लिया, ठीक है, तो आपने एक स्लाइस खा लिया। कितनों में से आपने खा लिया? 4 में से। तो आपको इसको, जो आपने पार्ट खा लिया, इसको आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपने 1 पार्ट खा लिया 4 स्लाइसेस में से, तो ये 1/4 है। तो अब कितना रह जाता है वहां पे? बाकी कितने रह जाते हैं? 3 स्लाइसेस। 3 स्लाइसेस कितने में से? 4 में से। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। तो 1/4 और 3/2 आपने यहाँ पे अच्छी तरह समझ लिया। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे 2 इक्वल पार्ट्स मेक ए होल, और ये जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं इसको हम हाफ्स कहते हैं, हाफ कहते हैं, हाफ। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। ये देखिए, आपके पास सॉकर प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर्स है। मैं पहले गिनता हूं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 प्लेयर्स है, 10 सॉकर प्लेयर्स है या फुटबॉल प्लेयर्स है। अब ऊपर देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु प्ले सॉकर। 10 स्टूडेंट्स हैं जो सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। डिवाइड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या 2 इक्वल टीम्स। हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन ईच टीम। हमें इन पूरे 10 खिलाड़ियों को 2 टीम्स बनाने हैं। ठीक है, 2 टीम्स जब हम बनाएंगे, और ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन ईच टीम, हर किसी टीम में कितने प्लेयर्स हैं। चलिए बनाते हैं 2 टीम। ठीक है, ये रहे इनके 2 टीम। अब यहां पे देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पे भी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 2 टीम बन गए, टीम ए, टीम बी, और यहां पे भी 5 प्लेयर हैं, यहां पे भी 5 प्लेयर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे हमने लिखा अलग किए। टीम ए में कितने, या टीम 1 में, टीम 1 में कितने प्लेयर्स हैं? 5 प्लेयर्स। कितनों में से? टोटल कितने थे? वो 10 है। तो ये करेगा रिप्रेजेंट 5/10। यहां पे भी देखिए, यहां पे टीम 2 में आते हैं। टीम 2 में कितने प्लेयर्स हैं? 5 प्लेयर्स हैं। टोटल कितने थे? 10 प्लेयर्स। तो 5/10 ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें यहां पे सीखेंगे, वो आप ज्योमेट्रिकली सीखेंगे। देखिए, अगर हम इन पिक्चर्स की तरफ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव 1 हाफ शेडेड। इन शेप्स में से किस किस शेप में 1 हाफ शेड किया हुआ है? 1 हाफ मतलब एक पार्ट शेड किया गया है 2 में से। ठीक है, ओके। ये स्टार अगर हम देखेंगे ना, इसके बराबर 2 हिस्से करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है। तो टोटल पार्ट्स इसके 2 किए गए हैं। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 है। तो इसका मतलब है ये 1/2 है। ठीक है, पहला 1/2 है। अब हम इस सर्कल की तरफ आते हैं। ठीक है, सर्कल की तरफ अगर हम देखेंगे ना, टोटल पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4।
ठीक है। तो 4 पार्ट्स में से इस सर्कल को 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स में शेड किया गया है? एक पार्ट में शेड किया गया है, टोटल कितने हैं? 4 पार्ट्स है, तो ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 नहीं है, हाफ नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, यहां पे है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 पार्ट्स है टोटल, तो शेड कितनों पे किया गया है? 1 2 3 पे, तो ये होगा 3/5, ये भी हाफ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे है इस सर्कल में 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं टोटल, मैं लिखता हूं यहां डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, तो शेड कितना है? शेडेड पोर्शन कितना है? 1 स्लाइस या 2 स्लाइस? 2 पे शेड किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना, पूरा मिला के ये निस्फ बनता है, हाफ बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये दो मिला के अगर हम एक पार्ट मानेंगे, ये दो मिला के एक पार्ट मानेंगे, टोटल हम 2 ही पार्ट मानेंगे, तो 2 में से एक पार्ट पे शेड किया गया है। ठीक है, अब हम इस सर्कल पे आते हैं। इस सर्कल के भी बराबर 2 पार्ट्स किए गए हैं, इसमें शेड है, इसमें शेड नहीं है, तो टोटल 2 पार्ट्स हैं, एक में शेड है, तो इसका मतलब ये है ये भी हाफ है, 1/2 है। ठीक है, इसमें टोटल देखिए कितने पार्ट्स हैं इस रेक्टेंगल में या स्क्वायर में? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 पार्ट्स हैं टोटल। शेड कितने पार्ट्स में किया गया है? किसी में भी नहीं किया गया है, हम लिखेंगे 0, यानी 0/6। यहां पे भी 2 पार्ट्स हैं सर्कल में, शेड टोटल 2 पार्ट्स, शेड कितनों में किया गया है? एक में किया गया है, तो हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसमें भी मान लीजिए 2 पार्ट्स किए गए हैं, एक में शेड है, दूसरे में शेड नहीं है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा 1/2। इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकली कुछ एग्जाम्पल्स सीखे, जिसकी मदद से हमने सीखा कि हाफ क्या होता है। हाफ क्या होता है। अब हम क्वार्टर की बात करेंगे। क्वार्टर क्या होता है, या क्वार्टर्स। ठीक है, तो यहां पे जब हम क्वार्टर की बात करेंगे, तो 4 पार्ट्स, अगर हम 4 पार्ट्स की बात करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स मेक ए होल, यानी 4 हिस्से। अगर हम एक पिज्जा के, एक रोटी के 4 स्लाइसेस लेंगे और 4 स्लाइसेस एक पूरी रोटी बनाता है, या पूरा स्लाइस या पूरा पिज्जा बनाता है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स कैसे गिनेंगे? 1 2 3 और 4 पार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम इनमें से एक पार्ट खाएंगे, एक स्लाइस खाएंगे, तो कितने हैं टोटल? 4 स्लाइस। खाया कितना हमने? एक स्लाइस, तो हम खाए हुए स्लाइस को रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 से। तो 1 हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जिस तरह हमने हाफ सीखा, बिल्कुल उसी तरह ये भी हम सीखेंगे। देखिए, अब हम इस वक्त पिज्जा के 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हिस्सों में से मान लीजिए एक हिस्सा हमने खा लिया। ठीक है, तो हम 1 लिखेंगे ऊपर, 2 लिखेंगे नीचे। ठीक है, 1/2। अब यहां पे आते हैं, Sarah ate a quarter of a pie. How many pieces did she eat? यानी सारा ने 1/4 खाया। क्वेश्चन है, सारा ने एक पिज्जा की, या एक रोटी की, या एक पाई के एक क्वार्टर खाया। ठीक है, हमें बताना है कि कुल कितना खाया है। ठीक है, एक क्वार्टर मतलब 1/4 खाया है। 1/4 मतलब एक स्लाइस खाया है 4 में से, दैट इज 1 स्लाइस शी एट आउट ऑफ 4। ठीक है, तो इसको हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है आपके पास आंसर। तो सारा एट 1 पीस ऑफ पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 से। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल जब हम यहां पे देखते हैं क्वार्टर की,
हाउ मेनी पीसेज ऑफ पाई रिमेन फ्रॉम द होल। ठीक है, अब सारा ने ये जो एक स्लाइस खाया है तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया 1/4 से। अब सवाल पूछ रहा है कि कितने स्लाइसेस बचे हैं। 3 स्लाइसेस बचे हैं, टोटल कितने थे? 4। 4 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 4 स्लाइसेस आर रिमेनिंग देयर। कैन यू राइट योर आंसर इन फ्रैक्शन? क्या आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ, हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 slices are there out of 4, so we can write it as 3/4। ठीक है, तो एक और चीज पे आते हैं। If Sarah ate all 4 pieces of pie, this means she ate the whole pie. One whole is represented by the number 1। तो सारा ने अगर चारों की चारों स्लाइसेस खाए हैं तो 4 में से 4 स्लाइसेस खाए हैं। ठीक है, तो 4 into 4 मतलब पूरा स्लाइस इसने खाया है, यानी 1/1, यानी 4 को अगर हम 4 पीसेस मानेंगे, ठीक है, तो 4 पीसेस तो खाए हैं, लेकिन अगर हम एज अ होल मानेंगे, सारा ने एक पाई खाया है, पूरे एक में से एक था तो एक खाया है, तो इसको हम 1/1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। और यहां पे एक नोट दिया हुआ है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ द सेम नंबर दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ ये तो सही है। तो अब हम इन चीजों से ये सीखेंगे। क्वार्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव 1 क्वार्टर शेडेड? इनमें से किन शेप्स का 1 क्वार्टर शेडेड है? 1 क्वार्टर देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पार्ट्स है 6, शेडेड पार्ट कितना है? 1, दिस इज 1/6। 1/6 क्वार्टर नहीं होता है, 1/4 होता है क्वार्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पे सर्कल में पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट्स है 4, शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1, तो 1/4 है शेडेड पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड द क्वार्टर। ठीक है, तो यहां पे आते हैं थर्ड शेप में, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स जो है वो 5 हैं, शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4/5 है, ये भी क्वार्टर नहीं है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ये है अगर हम इसको मानेंगे ना, 2 तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। ये मान लीजिए 2 का एक पार्ट, 2 का दूसरा पार्ट, 2 का तीसरा पार्ट, 2 का चौथा पार्ट, यानी 2-2 स्लाइसेस या 2-2 पार्ट्स को हम एक पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स हैं 4, तो शेडेड पार्ट्स हैं 1, तो 1/4 ये भी क्वार्टर है। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ जाएगा तो कीजिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट्स हैं टोटल, शेडेड पार्ट्स कितने हैं? वो 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2-2 पार्ट्स को एक मानेंगे, ठीक है, 2-2 पार्ट्स को एक स्लाइस मानेंगे, टोटल स्लाइसेस फिर 4 हैं, 4 स्लाइसेस हैं, तो शेडेड कितने हैं? 1 है, तो हम इसको क्वार्टर कह सकते हैं, ये क्वार्टर है। तो यहां पे आते हैं, इस सर्कल में टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स 4 हैं, तो शेडेड कितने हैं? 3 है, तो क्या ये क्वार्टर है? ये नहीं है क्वार्टर, क्वार्टर 1/4 को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स है 4, शेडेड कितना है? एक पार्ट है, तो 1/4 ये क्वार्टर है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 पार्ट्स, तो शेडेड कितने हैं? 2 पार्ट्स। क्या हम इसको क्वार्टर कहेंगे? व्हाट इज योर आंसर? बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, नहीं, क्वार्टर को हम सिर्फ 1/4 से मानते हैं या जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और तरीके से हम देखेंगे। अगर हम 2 पार्ट्स को मानेंगे, एक पार्ट मिला के ये दूसरा पार्ट,
ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। टोटल पार्ट्स बन गए 4 पार्ट्स। तो शेडेड कितना है? शेडेड एक है, 1 पार्ट है, तो हम इसको 1/4 भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वार्टर। अब यहां पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स हैं 8, शेडेड पार्ट है 1, तो दिस इज नॉट ए क्वार्टर। ठीक है, तो अब हम क्वार्टर भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे एक और चीज, एट्स। अगर हम एक पिज्जा के, एक रोटी के, एक ऐसी चीज के 8 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक पार्ट जो है ना पूरे रोटी का, या पूरी इस रोटी का, या पूरे पिज्जा का, इस पार्ट को हम 1/8 कहते हैं, या 1/8 कहते हैं। यानी ये तब हमें जरूरत पड़ती है जब हम एक चीज के 8 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 8 रहेगा, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एट्स कहते हैं, एट्स। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए। हाँ, I have 16 lollies that I need to equally divide into 8 lolly bags to give to 8 friends. How many lollies will each friend receive? मेरे पास 16 लॉलीपॉप्स हैं और इनको मैं 8 बैग्स में भरना चाहता हूं। मेरे पास 16 लॉलीज हैं और 8 बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैग्स हैं और 16 लॉलीज है। मुझे ये 8 फ्रेंड्स को देने हैं और 8 बैग्स में भर के देने हैं। ठीक है, देखिए मैं कैसे इसके पार्ट्स करूंगा। ये देखिए, इसमें 8 पार्ट्स मैंने किए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, फिर 8th पार्ट। इसको मैं एक बैग में भरूंगा, इसको मैं दूसरे बैग में भरूंगा, इसको मैं तीसरे बैग में भरूंगा, फिर चौथे बैग में, फिर 5th बैग, फिर 6th बैग, फिर 7th बैग, फिर 8th बैग। ठीक है, तो इस तरह से मैंने हर किसी 2-2 लॉलीपॉप्स को 8 बैग्स में भरा है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन हमारा था हाउ मेनी लॉलीज विल ईच फ्रेंड रिसीव। हर फ्रेंड कितने लॉलीज जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो आंसर हम देते हैं, ये भरे हमने बैग में 2-2 लॉलीज। ठीक है, हर बैग में 2-2 लॉलीज और टोटल कितने थे? 16। तो हमें पूछ रहा है कि हर किसी, मान लीजिए ये एक फ्रेंड है मेरा, इसको कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे 2 लॉलीज। टोटल कितने थे? 16। तो 16 में से 2 लॉलीज मिलेंगे, 2/16 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 8s भी कहते हैं। ठीक है, तो या अगर हम लॉलीज को छोड़ के बैग्स की बात करेंगे, देखिए अब इसी फ्रेंड की बात हम करेंगे। इसको कितने बैग्स मिलेंगे? एक बैग मिलेगा। कितने बैग्स में से? 8 बैग्स में। इसको हम 1/8 भी कह सकते हैं। अगर हम बैग्स की बात करेंगे 1/8 भी कह सकते हैं, और अगर हम लॉलीज की बात करेंगे तो ये 2/16 को भी हम 2/16 से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव 1/8 शेडेड? इसमें से किस शेप में 1/8 शेडेड है? ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे सीखा कि 1/8 भी 1/8 है, 2/16 भी 8 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल है 8 पार्ट्स। कितने शेडेड हैं? 2 है, तो इसका मतलब है ये 1/8 नहीं है। सर्कल पे आते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पार्ट्स है टोटल। कितने शेडेड है? 1 है, तो ये भी 1/8 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5, टोटल है 5, शेडेड कितने हैं? 4 है, तो 4/5 है। इसका मतलब ये भी 1/8 नहीं है, 8 नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं? 8 है। शेडेड कितने हैं? 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 8 नहीं है, ये क्वार्टर है। तो इस सर्कल पे आते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल पार्ट्स हैं 8, शेडेड कितने हैं? ओनली 1, सो दिस इज 8, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स है 8, शेडेड कितना है? 1, दिस इज 8। यहां पे आते हैं 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5, शेडेड कितने हैं? 4, तो ये 8 नहीं है। यहां पे आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये है 1/6, ये भी 8 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में हमने सीखा हाफ क्या है, क्वार्टर क्या है और एट्स क्या है। तो आई होप ये पूरा लेसन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी रही होगी, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश कीजिए कि समझने की कि कैसे हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, एट्स क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए